तरबूज में अपनी 5 वैरायटी है जी। और कलर वाइज देखे थे एक अंदर से येलो और बाकी 4 है जो वे लाल है अंदर से, पर उनका बाहर से कलर अलग अलग है छिलके का। अंदर से 4 वैरायटी लाल की, एक पीले की। इनका डिफरेंस क्या है? मतलब इसमें अपना येलो कलर वो है जो पर्पल और येलो 2 कलर की खासियत वो है। उसमें बीटा कैरोटीन हो, अच्छा, जो कि अपने शरीर को जो भी खाओगा उसको तो उसके शरीर को कैंसर से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बीटा कैरोटीन जैसे ब्रोकली में है वैसे ही इसमें है, नारंगी रंग में और पीले में। सबसे मेन खासियत तो इसकी ये है। गर्मियाँ आते ही हम सभी के जहन में तरबूज, खरबूजे, जिन्हें आप मेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन इत्यादि भी कह सकते हैं, ये सभी आते हैं और बाज़ार में इनकी काफ़ी भरमार भी दिखाई देती है। लेकिन क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं? क्या आपने सुना है कि मार्केट में एक ऐसा तरबूज भी है जो आपको कैंसर की बीमारी से दूर रखता है? जी हाँ, आज की खबर में हम आपको यही दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम हो या देश, इस समय धीरे धीरे तेज गर्मी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सभी लोग वाटरमेलन, मेलन या आप कह सकते हैं तरबूज, खरबूजे आदि को काफ़ी पसंद करने लगे हैं और इस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक्री भी इन चीज़ों की हो रही है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए ये खाने से कहीं ऐसा तो नहीं हम बीमार होते चले जाएं, क्योंकि आजकल इंजेक्टेड वेजिटेबल का ज़माना काफ़ी आ चुका है और कोई भी व्यक्ति किसी भी लालच में आकर अपनी सेल के चक्कर में दूसरों की जान से खिलवाड़ कर जाता है। लेकिन गुरुग्राम के पास माकड़ोला गांव में एक ऐसा फार्म हाउस है जहां पर ऑर्गेनिक खेती होती है और वहां पर तो तरबूज की इतनी किस्में हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहली तरबूज की किस्म है उसमें तो ये है, उसका नाम रखा गया है अनमोल। ख़ास बात यह है कि इसका नाम अनमोल इसलिए रखा गया है, आपने जो तरबूज देखे हैं वो अंदर से लाल देखे हैं और आपने अक्सर सुना होगा आवाज़ लगाते हुए, लालो लाल तरबूज, लालो लाल तरबूज। लेकिन ये तरबूज लाल नहीं है, बल्कि ये अंदर से बिल्कुल पीला तरबूज है और जब इसे हम खाते हैं तो ये समझिए कि शहद की तरह ये अंदर चला जाता है। इतना इतना मीठास इस तरबूज के अंदर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो भी पीले रंग के इस तरबूज में छोटा सा ये तरबूज, जिसका नाम इस किसान ने दिया है अनमोल। खास से इसमें और भी है कि इसके अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी कैंसर रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। किसान का दावा है कि इसे खाने से आप कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तरबूज में अपनी 5 वैरायटी है जी। और कलर वाइज देखे थे एक अंदर से येलो और बाकी 4 है जो वे लाल है अंदर से, पर उनका बाहर से कलर अलग अलग है छिलके का। अंदर से 4 वैरायटी लाल की, एक पीले की। इनका डिफरेंस क्या है? मतलब इसमें अपना येलो कलर वो है जो पर्पल और येलो 2 कलर की खासियत वो है। उसमें बीटा कैरोटीन हो, अच्छा, जो कि अपने शरीर को जो भी खाओगा उसको तो उसके शरीर को कैंसर से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बीटा कैरोटीन जैसे ब्रोकली में है वैसे ही इसमें है, नारंगी रंग में और पीले में। सबसे मेन खासियत तो इसकी ये है। प्लस अगर जो इसकी टेस्ट की बात करें हम तो इसमें मीठे के साथ साथ आपको जैसे टेंगी फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर, एक इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और एक बच्चों में जो खासकर ये क्रेज़ रहे है, वही लाल तो खाते आए हम, एक अलग चीज़ हो येलो तरबूज तो उसका भी है और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है इसका। अच्छा, टेंगी फ्लेवर है मतलब। हाँ, थोड़ा खट्टा मीठा पाइनएप्पल का टेस्ट आवा इसमें। अच्छा, ये तो थी अनमोल की बातें, लेकिन इसके अलावा इस किसान के पास 4 किस्म के और तरबूज भी है, यानी कुल 5 किस्म के तरबूज है, जिनमें अनमोल जो कि पीले रंग का है या आप उसे नारंगी रंग कह सकते हैं। लेकिन बाकी की जो 4 वैरायटीज़ हैं उनमें मिश्री, महिमा और इसके अलावा 2 वैरायटीज और हैं। ये चारों वैरायटी भी लाल रंग की हैं और इनकी भी खूबियाँ इतनी हैं कि कोई मीठा है तो कोई कम मीठा है, किसी में अलग गुण है। तो कुल 5 तरह के ये जो तरबूज हैं ये वाकई अपनी एक अलग मिसाल पेश करते हैं। ख़ास बात यह है कि ये सभी जो
यहाँ पैदावार की गई है ये सभी ऑर्गेनिक खेती की गई है। यहाँ पर कोई पोटेशियम या इस तरह के इनका यूज नहीं किया गया है। ये जो सतीश हैं जिन्हें सबसे बड़ी चीज़ है कि अवार्ड मिले हैं, 2012 से ये अवार्ड लेते आ रहे हैं। सबसे पहले पूसा में इन्हें अवार्ड मिला था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और अब तो स्टेट लेवल पर इन्हें हॉर्टिकल्चर का अवार्ड मिला है। वो भी इंडिया के प्रेसिडेंट ने इन्हें खुद अपने हाथों से 2019 में अवार्ड देकर नवाजा था। तो ऐसे किसान के मन में ये सब चीज़ें कैसे आई? क्या सिर्फ यहाँ पर तरबूज खरबूजा की होती है? नहीं, बल्कि हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर और भी कई चीज़ें, हम इनके जो बाग है या इनके जो खेत हैं यहाँ पर और भी कई चीज़ें लगाई जाती हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि इनके यहाँ पर आम की बड़ी अच्छी खेती होती है, ऑर्गेनिक आम, जो कि सीजन शुरू होने से पहले ही इनका पूरा बुक हो जाता है और इनके पास एक भी पीस आम का नहीं बचता है। चीकू इनका इतना अच्छा है कि आप ऑर्गेनिक चीकू खाकर आप ना केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि आप सोच सकते हैं कि चीकू भी एक अलग ही टेस्ट इनके यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा टमाटर सब, और आलू, लाल रंग का आलू, आपने आलू देखे हैं, पहाड़ी आलू भी देखे हैं, लेकिन लाल रंग का आलू भी इन्होंने अपने यहाँ पर पैदावार में रखा हुआ है। इसके अलावा पैठा इत्यादि, यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने इस पूरे 5 एकड़ के फार्म हाउस में जो पैदावार करते हैं, और हर साल ये जो पैदावार करते हैं इसे कहीं मंडी में लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने ही बाहर इन्होंने एक आउटलेट बनाया हुआ है जहां लोग आते हैं, इनसे लेकर चले जाते हैं। काफ़ी संख्या में लोग इनके यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरह से जो एक खाद होती है, मंडी से खाद लेकर आते हैं, गाय के गोबर से बनी हुई खाद का यूज करते हैं, गो प्रोडक्ट्स के बाकी जो हैं अमृत जीवी वगैरह जो भी खाद है, या आप हमारे आयुर्वेद का कह सकते हैं, उन सब की खाद से ये सभी फसल यहाँ पर उगाई जाती है और आप लोगों तक दी जाती है। अभी हम अपना जैसे गौशाला है, सुरेड़ा है मेरे नज़दीक, इधर फरुख नगर है, वहाँ से गौशाला से खाद मिल जाए है जी, 2,500-3 हज़ार रुपये का चक्कर ट्रेली मिल जाए, 4-5 ट्रेली खाद पर एकड़, प्लस में उसमें अपने जीव अमृत और गो कृपा अमृत और अपने ये जो मल्टीपल बैक्टीरिया है बेनिफिशियल, ड्रिप के थ्रू हम वे यूज़ करें इसमें खेत में। तो ये सब हमारे किसान की बड़ी अच्छी खूबी और मिसाल पेश की है। अब इनसे सुनवाते हैं कि इस पूरे 5 एकड़ में इन्होंने कितनी लेबर रखी हुई है, कितनी मेहनत की है, और 12th में एग्ज़ाम देने के बाद क्यों इन्होंने इस तरफ रुख किया, जबकि ये चाहते तो और भी आगे जा सकते थे, लेकिन इन्होंने किसानी को क्यों चुना, जिसे आज धरने पर बैठे किसान कहते हैं या देश के किसान कहते हैं कि किसानी आज फ़ायदे का सौदा नहीं है। लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि किसानी फ़ायदे का सौदा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सेहत देने का भी सौदा है, जो ये आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं, वो सुनिए इनकी बातें। हाँ, लेबर तो ये है जी, जैसे टमाटर लगा रखा है 6-7 एकड़ में, हर साल तो जैसे 20-25 एकड़ लगाए करते हैं, आपकी बार थोड़ा एरिया घटा दिया, तो उसमें भी 30-35 लेबर पर डे की लगे हैं। तरबूज में 8-10 आदमी तरबूज के लिए, बाकी जैसे आम चीकू अपना फ्रूट में, तो उसके लिए 3-4 बंदे में परमानेंट रख रखे। क्या रूटीन होता है, सुबह कितने बजे आप इसके लिए? सुबह तो ये मान के चलो जी, हम तो खेत में अपना फार्म में यहीं बना रखा है, सुबह 6 बजे 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाए और रात को 9-9:30 बजे यहाँ से जाओ। दिन में 1-1.5 घंटा रेस्ट। ये जज्बा आपके अंदर किस तरह से आया? ऐसा जी, अगर जब आपका इनकम बढ़ेगी तो आदमी का काम करने का भी मन करेगा, अगर जब आपको लॉस होगा तो आदमी खेत में जाओ भी नहीं का। तो हमने अपनी क्वालिटी अच्छी पैदा कर रहे हैं तो उसका रेट बढ़िया मिला है तो मन करे काम करने का। आपको ये एकदम से कैसे शौक लगा था कि एकदम से तो नहीं जी, हर साल कुछ न कुछ नई चीज़ ऐड करी, फूल में भी काम करा कई साल, अपना ग्लैडियस सर ये कई चीज़ लगाई, तो उनमें देख लिया भाई नहीं बनी बात, तो फिर उसके बाद हम वेजिटेबल पे और इस पर तरबूज खरबूजे पे शिफ्ट हो गए। तो 4-5 साल हो गए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है, हमारी आमदनी भी ये मान लो उससे अच्छी निकला हो। शुरुआत कौन से सन में की थी और क्या पढ़ाई करते थे? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेती तो पुश्तैनी काम है जी। उस टाइम ये बाग का इसका नहीं था, अपनी नॉर्मल ग्रेन वाली है, जैसे गेहूँ लगा दिया, सरसों लगा दिया, बरसात में बाजरा लगा दिया। तो उसके बाद जैसे 2000 में मान लो आप इसमें खेती में आया था जी,
उसके बाद धीरे धीरे अपना बागवानी की तरफ और वेजिटेबल क्रॉप की तरफ शिफ्ट हुआ। अवार्ड भी आपको मिले हैं, कौन कौन से अब तक अवार्ड आपको मिले हैं? पूसा पे सबसे पहला अवार्ड। हाँ, पूसा से 2012-13 में मिला था जी नेशनल अवार्ड, और फिर 13-14 में 2 अवार्ड पूसा से मिले थे, और अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिला था और ब्लॉक लेवल का, और उसके बाद अपना 2019 में स्टेट लेवल का कृषि रत्न अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया था 2019 में। इस फार्म हाउस पर आने वाले लोगों का भी मानना है कि ये वाकई उनकी सेहत और उनके लिए बेहतर फार्म हाउस है। यहाँ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं और उनके बच्चे भी जिद करते हैं कि आप ये लीजिए, क्योंकि उन बच्चों को भी टेस्ट पता है कि आखिर पिछले काफ़ी समय से जो लोग यहाँ से जुड़े हैं उनके बच्चे भी जानते हैं कि यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टेस्ट किस तरह का है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम आपको रेट भी बता देते हैं। जो इनके तरबूज की क्वालिटी है या वाटरमेलन की क्वालिटी है, बाज़ार में आपको 10 से 15 रुपए किलो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो इनकी 5 वैरायटीज़ हैं वो 20 रुपए से शुरू होती हैं। जो 4 वैरायटीज़ लाल की हैं, मिश्री, महिमा या दूसरे 2 जो 4 है, उनके रेट हैं 20 रुपए से 22 रुपए 25 रुपए किलो तक। लेकिन जो इनका सबसे अनमोल, जिसका नाम ही अनमोल है, और जो पीले रंग का तरबूज है, वो ये रेट देते हैं 30 रुपए किलो, जो कि ना केवल कैंसर से आपको बचाने का दावा करते हैं बल्कि मिश्री जैसा होता है। तो ये एक इनके यहाँ के रेट्स है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं माकड़ोला गांव में इस फार्म हाउस पर। एक्चुअली मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गुड़गांव से आया हूँ, लेकिन क्या है ना, आपको पता है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट मिलते हैं। रीज़न उसके बिहाइंड ये नहीं आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करो, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो है हमारे केमिकल यूजेज इन एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर में इतने केमिकल यूज होते हैं, डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाएगा तो हमें कैंसर, बीमारियाँ, लंग्स इतने पैदा होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्वस्थ खाना है तो ही जी पाओगे आप, ठीक है ना। अगर हेल्थ आपको ठीक रखनी है तो अच्छा खाओ, अच्छा खाना है तो आप फार्मर के पास जाओ, फार्मर आउटलेट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक का ज़्यादा क्रेज़ रहता है और जो खाना भी पसंद करते हैं, जो फार्म से जुड़े लोग भी हैं, उन आउटलेट से आके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ले सकते हैं और जो फील्ड है, फील्ड नॉलेज ले सकते हैं। जैसे अभी हमारे फ्रेंड हैं सौरभ जी अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, ये फील्ड है, ये अपना जो मैंगो का ट्री है, ये चीकू का है, सपोटे का है, और अदर इससे नॉलेज भी मिलती रहती है, क्योंकि डाउन टू अर्थ होने के साथ हमें फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए आगे जो कि आप हेल्दी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, थोड़ा आएंगे फार्म पे, आएंगे थोड़ा नॉलेज होगी, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और हमें फार्म की नॉलेज भी रहेगी, और फील्ड पे क्या ग्रो हो रहा है, किस सीज़न पे हो रहा है, हमें क्या वेजिटेबल खानी चाहिए सीजन और क्या नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें इससे पता रहती है। कुल मिलाकर सतीश ने जो एक मिसाल पैदा की है वो ना केवल उन किसानों के लिए एक नसीहत है जो ये कहते हैं कि आज किसानी घाटे का सौदा बन चुकी है, बल्कि उन देशवासियों के लिए भी बेहतर मिसाल है जो इंजेक्टेड वेजिटेबल्स या इस तरह के प्रोडक्ट लेकर अपना शरीर खराब कर रहे थे। अब उन्हें इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं जो ना केवल उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करती जा रही हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।